मैं ढूंढता हूँ। दुकान जा रहा हूँ, जय जिनेंद्र। क्यों पता थोड़ा मुझे नाश्ता करके चाहिए था। नहीं करना नाश्ता मेरी माँ ऑफिस से कहती है खाना और घर आए मेहमान को कभी ना नहीं कहते। यहाँ 25 लाख का चेक गुम हो गया है और तुम मुझे ज्ञान दे रही है। सॉरी लेकिन देखिए अन्य पानी नजर करेंगे ना तो आपसे गुम होगा। फ्लाइट रिप्लाइज कंफ्यूज चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी जाने का बीच में क्या खड़ी है? અહીંયા જાય પાછળ કચરો. Hi everyone, good morning. ओके कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ बिकॉज हमें हो गया है लेट. ओके सो आज है डे 19 एंड आज का हमारा टॉपिक है एलिफेंट मेकिंग. एलिफेंट हम आज सीखने वाले हैं. उसके बाद कल होगा हमारा एलिफेंट के स्टार्टर्स एंड मिड डिजाइन जिसे. ओके सो या चलो. एक एलिफेंट यहाँ पे बना देते हैं हम. उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि कैसे बनाना है, टेक्निक्स दूंगी. ठीक है. ओके सो ये एलिफेंट आज हमें सीखना है. ओके सो एलिफेंट में हम आज सीखेंगे आईज एंड एलिफेंट के टाइप्स ऑफ लेग्स, टाइप ऑफ ट्रंक, टाइप ऑफ ईयर्स एंड टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. ठीक है. मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा. ज्यादा चेंजेस होंगे तो बॉडी थोड़ी अपलिफ्ट करेंगे या फिर हम पैरों को चेंज करेंगे. पैरों का जो वॉकिंग स्टाइल होता है उसमें थोड़ा चेंज लाएंगे या थोड़ा सा चेंज ट्रंक में होगा. ठीक है. तो उस तरह से हम एलिफेंट को एक दूसरा और नया एक लुक में देखने वाले हैं. चलो. ओके अब जब भी आप एलिफेंट बनाते हो मैंने हमेशा बोला है कि हम इस तरह से एक प्लस साइन क्रिएट करते हैं. एलिफेंट की बॉडी अभी कैसी है? आप स्क्वायर शेप बना सकते हो उसके लिए. राइट. उसके बाद एलिफेंट को स्टार्ट करना है. हेड फेस बनाना है पहले एलिफेंट का. तो पहले एलिफेंट के फेस में क्या है? हेड. ठीक है. बहुत ही सिंपल हमें हेड बनाना है ऐसे. उसके बाद हम क्रिएट करेंगे ट्रंक. ओके आप चाहे तो ईयर भी क्रिएट कर सकते हो इस तरह से यहाँ पे. ओके बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ट्रंक. ट्रंक के लिए पहले हम इस तरह से बाहर आएंगे. ठीक है. काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ऐसे डायरेक्ट बना देंगे बट ये गलत है. ठीक है. आपको थोड़ा सा पहले बाहर आना है. उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है. ठीक है. ओके हेड बनाया. बहुत डीप हेड भी नहीं बनाना है. अभी देखो इतना डीप हेड भी नहीं बनाना है. ठीक है. ऐसे थोड़ा सा बाहर आए हम एंड एक स्ट्रेट ट्रंक हमने क्रिएट किया. ठीक है. अभी ट्रंक के टाइप्स भी है. आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बना रही हूँ. थोड़ा सा मैंने
यहाँ सेंटर में थोड़ा सा कर्वनेस दिया है, देखो ऐसे। ओके, उसके बाद आपको एक स्पाइरल बनाना है, ठीक है, अंदर। वो कहाँ तक अंदर होना चाहिए? इतना, 50 पार्ट। ओके, जब भी आप ट्रंक बनाते हो ये टेक्निक को याद रखना, आपका जो फेस है एलिफेंट का वो बहुत ही परफेक्ट बनेगा इससे, ठीक है। कभी कभी, हाँ, कभी कभी होगा जिसमें हमें स्टाइल थोड़ी सी डिफरेंट बनानी होगी, उसमें हम एलिफेंट की ट्रंक को ऐसे अंदर भी बनाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा अंदर, मतलब कि ऐसे 50 से क्रॉस, ऐसे। ओके, चलो, नाउ ट्रंक हमने बहुत ही परफेक्टली बनाई, उसके बाद हम बनाएंगे ईयर, ठीक है। ट्रंक बनाने के बाद हमें बनाना है ईयर। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अभी ये चीज मत सीखो, पहले ये जो एकदम इजी वाला एलिफेंट है पहले आपको वो सीखना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको स्टाइल और जो पोजीशन होगी वो चेंज करनी है। ओके, चलो ये हो गया। नाउ यू हैव टू डू ईयर। ईयर के लिए आपको एक इतने पार्टीशन पे काम करना है, जितना एक बॉक्स बनता हो ना उतने में, ठीक है, उतनी साइज में आपको ईयर बनाना है, देखो। ओके, एक बॉक्स जितना आपको साइज मेंशन करना है, जब मतलब आपको एक उतना आइडिया लेना है कि हमें कितनी साइज में ईयर रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, कभी बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको ये एक ऑब्जर्वेशन लेना है। ओके, चलो, उसके बाद आता है टीथ। ठीक है, अब इतना आपने कर लिया, अब यहां से ये वाला जितना पोर्शन है उसमें आएगा टीथ। देखो कैसे ड्रॉ करना है, पहले ये वाला चीज बनाना है एंड उसके बाद ऐसे। ओके, कौन सी जगह पे उस टीथ को एडजस्ट करना है, देखो मैंने ये वाली डायरेक्शन में लिया है, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट नहीं लेना है, ये लिया ये डायरेक्शन में। अब ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन के थोड़े नीचे से और नीचे थोड़ा ऊपर से, उसमें आपको टीथ को फिट करना है, देखो, तभी उसका जो परफेक्शन है वो दिखेगा, ठीक है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट लाइन टू लाइन बना देंगे तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, करेक्ट। यहाँ पे मैंने 2 लाइन दिया है, डॉट्स रखे हैं ऑलरेडी, उसको देख के आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो समझने में थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। चलो, ये 4th वाला स्टेप था, ये 5th हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू 6th स्टेप। ओके, चलिए, देखो, परफेक्ट। चलो, अब ये जो 50 पार्ट था हमारा, उसमें ही आपको ट्रंक को कवर करना है। ओके, टीथ का जो हाफ पोर्शन है, मतलब जो 50 पार्ट आता है, वहां से ट्रंक को हमने कवर अप दिया। नाउ ये हो गया नंबर 6। अब आपको वर्क करना है बॉडी पोर्शन। आप 2 साइड से उसको स्टार्ट कर सकते हो, बॉडी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बैक बॉडी, मतलब यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप पैर से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, बट मैं पहले कैसे करती हूँ वो बताती हूँ। मैं हमेशा पहले आगे का फ्रंट एक लेग क्रिएट करती हूँ, उसके बाद में बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करती हूँ, और उसी के बाद में नीचे के एक्स्ट्रा 3 पैर है वो लास्ट में करती हूँ, ठीक है। ओके, लेग्स को स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू क्रिएट अ नेक लाइन।
ठीक है। नेक लाइन आपको इस तरह से 3 लाइन में बनानी है, वो होगी कर्व लाइन, ठीक है, ऐसी कर्व लाइन बनानी है। ओके, उसके बाद आपको लेग्स क्रिएट करना है। लेग में थोड़ा सा लेग आगे होना चाहिए, ठीक है, वॉकिंग पोजीशन होगी तो थोड़ा लेग ऐसे आगे ही बनाना है, ऐसे ये डायरेक्शन, ऐसी वाली डायरेक्शन, ओके, ऐसे थोड़ा क्रॉस। उसके बाद यू हैव टू क्रिएट अ लेग, नीचे का फिट। ओके, अब लेग्स को कैसे क्रिएट करना है वो एक्सप्लेन करती हूँ, देखो। ओके, उसके बाद थोड़ा सा बाहर आए, उसके बाद वापस से हमें थोड़ा अंदर जाना है। अगेन वी हैव टू गो इनसाइड एंड अगेन वी हैव टू कम आउटसाइड। ओके, मूवमेंट कैसा हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। 1 1 2, I'm so sorry, 1 2 3, 1 2 3 और नीचे का बेस, 1 2 3 और अगेन राउंड, ये वाला। ओके, 1 2, एक लेग को इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, अगेन वापस से बाहर 6, क्योंकि सारे लेग ऐसे ही बनेंगे आपके। ओके, आपके मतलब एलिफेंट्स की। और ऐसे, ओके, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। देखो नीचे का ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर का तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। देखो ये ऊपर का दोनों साइड का सेम होगा, नीचे का कितना ध्यान रखना है, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला और नीचे से आपने इस तरह से ज्वाइन किया, बाहर बाहर ज्वाइंट, ऐसे ऐसे, डन। बहुत ही सिंपली ये क्रिएट हो जाएगा अगर आप बहुत ही सोच समझ के इसकी प्रैक्टिस करोगे तो। बहुत सिंपल, ये देखिए। ओके, चलो, तो ये लेग्स बनाने की टेक्निक है। चलो यहाँ पे हमने 7th नंबर पे एंड किया है। अब मैं वापस नीचे आती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस खत्म हो गई है, ठीक है। ये 7 नंबर पे हमने ये ऊपर की लाइन को एंड किया। चलो नंबर 8 पे हम वर्क करेंगे सी, थोड़ा सा मैंने ट्रंक को थोड़ा सा बीच में मैंने शेप चेंज किया है। कौन सा, ये वाला शेप लिया है, ठीक है, ऐसे। अब जब ये वाला शेप मैंने यहाँ पे लिया तो जब हम अंदर का जो ट्रंक को क्लोज करेंगे वो भी वही शेप में होना चाहिए, ठीक है, तभी उसका लुक परफेक्ट दिखेगा। अगर हाँ बहुत छोटा एलिफेंट है तो आप स्ट्रेट लाइन में भी उसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी अच्छा ही दिखता है, ठीक है। चलो लाइंस बनाई, नेक लाइन, उसके बाद हमने बनाया लेग। ओके, उसके बाद मैं बनाऊंगी बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर जब भी आप बनाते हो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक इस तरह से रफ स्केच पहले क्रिएट कर लो, उसके बाद एक ऊपर से ये वाला स्केच आपको रेडी करना है, ऐसे, ठीक है। आपको पहले एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर के बाद, ठीक है, ये समझने के लिए है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो एलिफेंट में, अगर आपको जीरो नॉलेज है एलिफेंट बनाने में, तो ये टेक्निक बेस्ट है, ठीक है। एक बॉक्स शेप आपने क्रिएट किया, ये लाइन पहले नीचे का बेस लाइन बनाना है,
उसके बाद आपको एक बॉक्स रेडी करना है। बॉक्स रेडी करने के बाद यू हैव टू क्रिएट अ अपर बॉडी पोर्शन, मतलब जो ऊपर का हमारा, जिसको हम बैक बोलते हैं, ठीक है, एलिफेंट का ये बैक है, ठीक है, कमर का ये पोर्शन है, आपने ये क्रिएट किया डी शेप में। उसके बाद आपको ये 50 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा एलिफेंट का वो कुछ ऐसा शेप आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो एक पैर है वो हम ऐसे लगाएंगे, करेक्ट। तो हमने क्या किया, 50 पार्ट में जो डिवाइड किया था उसको हमने एक ऐसे शेप में, डी शेप में आधा डिवाइड किया, आधे को हमने कैसे बाहर निकाला, ठीक है, लेग्स का पोर्शन, अंडरस्टैंड, ओके। चलो, ये हो जाने के बाद एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर फिर से अच्छे से दिखा देती हूँ। सी, ऐसे, ये जो हमने टर्न लिया था ना वो ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेग बनाना है। It's very easy and very simple to understand. This will be step, आप 9 लिख लो, चलो, नहीं 8 ही रखो क्योंकि हमने वहां पे तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन किया था। एक दूसरा पेपर बनाएंगे बिकॉज ये बहुत रफ हो गया है टेक्निक्स की वजह से। ओके, ये देखो, यहाँ पे आपको एक आसन बनाना है, ठीक है, सेंटर में आपको एक आसन बनाना है। उसके बाद आपको लेग्स क्रिएट करने हैं ऐसे क्रॉस में। ओके, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, बट आप लोगों को पहले कैसे बनाना है, ऐसे क्रॉस बनाना है। क्रॉस बनाने के बाद फिर से बाहर ऐसे निकलना है, ओके, बाहर निकलने के बाद उसको ऐसे जॉइंट करना है। तो ऐसा वाला लेग आपका बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा स्ट्रेट लुक भी दे सकते हो या फिर आप इसी तरह से इसको भी क्रॉस लुक में बना सकते हो। डन। बहुत ही इजीली आपका एलिफेंट बन के रेडी हो जाएगा अगर आप ये सारी टेक्निक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो। ओके, देखो, अगर लेग्स की आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है, यू कैन वॉक लाइक दिस। ओके, आपको लेग्स की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है तो भी आप कर सकते हो। आपको पूरा एलिफेंट बना के उसके बाद प्रैक्टिस करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। चलो, अभी बात आती है टेल की। टेल कैसी होती है, छोटी सी होती है, बहुत बड़ी भी नहीं होती, राइट। तो टेल कैसे बनानी है हमें, यहाँ से ये जो कर्व वाला पोर्शन है उसको हम ऐसे लाइन आउट करेंगे, उसके बाद ऐसी छोटी सी टेल रखेंगे और उसके बाद नीचे एस। ओके, ये लाइन रखी हमने, लाइन के बाद हमने रखा ये एक लीफ, लीफ के बाद हमने रखा एक एस, करेक्ट, इजी। चलो, एक दूसरा पेज लेके आती हूँ, उसमें मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ।
चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज अगर मैं नए पेज में बनाऊंगी तो ये सारी टेक्निक्स निकल जाएगी, राइट? सो या इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। एक लाइन बना देती हूँ मैं यहाँ पे, तो सबके लिए इजी हो जाएगा, करेक्ट? ओ सॉरी, आउच। एलिफेंट में जैसे पिकॉक के फेदर्स होते हैं ना, उतना मतलब डिटेल में नहीं होगा, ठीक है? जैसे पिकॉक में हमने बहुत सारे वेरिएशंस देखे, राइट? कि पिकॉक हमें इतने सारे टाइप्स में हम बनाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के उनके फेदर होते हैं। बट एलिफेंट में जैसे लेग्स ऊपर हुआ, ट्रंक ऊपर हुई, और बस इतना ही होता है। लेग्स ऊपर हुआ, ट्रंक ऊपर किया, ठीक है? और बहुत से टाइप के फिर हम स्टार्टअप डिजाइन्स पैलेस के साथ उसको हम वैसे डेकोरेट करेंगे, बट वो कल, ठीक है? आज एकदम इजी टॉपिक है, मतलब उतना ज्यादा हम नहीं उसको वो करेंगे, आपके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने अलग अलग टॉपिक रखे। आज एलिफेंट सीखो, एलिफेंट अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, एक ही एलिफेंट सीखो, ठीक है? उसके बाद ट्रंक ऊपर करना, लेग्स को ऊपर करना, आप धीरे धीरे सीखना, ठीक है? क्योंकि कल जो टॉपिक है वो स्टार्टअप्स का है, मिड डिजाइन का है, ठीक है? चलो, सी यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टाइप्स ऑफ ट्रंक। थोड़ा आप ट्रंक को बाहर भी निकाल सकते हो, ठीक है? बहुत ही इजी वे में आपको ट्रंक को जॉइंट भी करना है, ठीक है? वैसे ही आप ट्रंक को अंदर की डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हो, जैसे हमने बाहर निकाला, बिल्कुल वैसे आप अंदर लेके जाओगे तो भी बढ़िया दिखेगा, करेक्ट? उसी तरह से आप ट्रंक को, अगर आपको ऊपर बनाना है तो आपको ये डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा, सी। इसे थोड़ा सा बाहर निकलना है, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ऐसे, ओके? ये सिर्फ एक रफ स्केच है। मैं यही पेपर को इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी है, एक छोटे छोटे स्टेप्स में देखा है। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सेम पेज, मैंने चेंज नहीं किया पेज को, देखो। उसके बाद आपको थोड़ा सा राउंड डी शेप लेना है। यही सेम लाइन पे आप डी शेप ले लो। डी शेप जब भी आप लोगे, बहुत ही अच्छे से आप काम कर पाओगे। एक लाइन आपने ले ली डॉटेड, और उसके ऊपर हमने डी बना दिया, कितना परफेक्टली हमारा ट्रंक सेट हो गया सीन। डायरेक्ट में बनाना बोलती तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी ऐसे, अगर मैं डायरेक्ट बनाना बोल देती तो। नाउ बहुत सिंपल, यहाँ पे आपको एक स्पाइरल रखना है। स्पाइरल रखने के बाद यहाँ पे पहले योर एंड टीथ बना लेना, ओके? स्पाइरल रखने के बाद आपको बाहर आना है, सेम शेप के साथ बाहर आना है, और फिर ऐसे जॉइंट करना है। बहुत ही इजी, ओके? यहाँ पे एक बार फिर से देख लो। सी, ओके? इजी टू अंडरस्टैंड। चलो, अब ट्रंक को थोड़ा सा हम आगे से बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा मैंने आगे बनाया। ये ट्रंक में कैसे हेल्प करेगी, ये भी अगर आपको एक एलिफेंट के ऊपर अम्ब्रेला बनाना हो, कि जैसे एलिफेंट ने ट्रंक में अम्ब्रेला होल्ड किया है, ट्रंक में लोटस होल्ड किया है,
ट्रंक से ये पानी जैसे कि दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल सीखेंगे। आज ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हुए हम सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट सीखेंगे। सी डन। अभी थोड़े से ईयर्स बता देती हूँ। देखो, एक तो बहुत सिंपल, जो हम ये डी शेप वाला बनाते थे, उसके बाद हम बना रहे हैं ये थोड़ा सा पॉइंटेड, उसके बाद हम बनाएंगे ये थोड़ा सा ऐसा, उसके बाद मतलब कोई भी आप शेप ले सकते हो इसमें, ठीक है, बट बहुत ज्यादा शार्प ही नहीं, बहुत ज्यादा राउंड ही नहीं, आप ऐसे कोई भी मोमेंट्स वाले शेप ले सकते हो। जैसे हमने फ्लावर में भी ये सारे शेप्स तो सीखे हुए, राइट, तो ये कर सकते हो आप। सेकंड, अभी थोड़ा सा लेग्स में हम देख लेते हैं, लेग्स में आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है वो दिखाती हूँ, ठीक है। सी, एक तो ये जो ऑलरेडी हमने सीखा, ठीक है, पहले आगे पीछे के दो लेग्स बनाने हैं, उसके बाद वॉकिंग है तो ये वाले लेग। ओके, नाउ थोड़ी स्ट्रेट कट में थोड़ा मैंने स्ट्रेट कट में लिया है, ठीक है। उसके बाद जो मैं यहाँ पे लूंगी, इसे नीचे से राउंडी, ठीक है। ओके, सेम आपको ओके इस टाइप के भी हम बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, जब हम डिजाइनर बनाएंगे, देखो आज का टॉपिक, सच बात बता रही हूँ, आज का टॉपिक हमारा कैसा था कि हम एलिफेंट्स बनाना सीखेंगे, एक डार्क वाला एक लाइट वाला, अंदर से जब डार्क फिलिंग करते हैं तो कैसा दिखता है, लाइट फिलिंग करते हैं तो कैसा दिखता है, ये सारा टॉपिक था, ठीक है। बट सच बात, और डिजाइनर एक एलिफेंट हम बहुत ही डिजाइनर वाला बड़ा वाला जो होता है ना एलिफेंट रॉयल वाला, वो बनाना सीखने वाले थे, ठीक है। बट सच बोलूं, आज मेरी तबीयत मुझे अभी भी थोड़ी वीकनेस लग रही है बॉडी में, सो इसलिए मैंने सोचा कि डिटेल में मैं सिर्फ आपको एलिफेंट्स, एलिफेंट के ईयर्स, एलिफेंट के ट्रंक, एलिफेंट के लेग्स, ये सब बनाना आज सिखा दूंगी। और कल हम स्टार्टअप्स देखेंगे, स्टार्टअप के साथ साथ वैसे भी हम देखा ना आपने, पिकॉक में भी हम फिलिंग तो कर ही रहे थे, राइट, अलग से हमने पहला टॉपिक भी देखा था, उसके बाद दूसरे दिन पे भी हमने फिलिंग के साथ साथ देखा है। तो कल मैं आप लोगों को फिलिंग वाले एलिफेंट्स, मतलब जो स्टार्टअप्स में ही होते हैं ना, उसमें ही फिलिंग करके भी दिखाऊंगी, और जो हमारा रॉयल जो डिजाइनर एलिफेंट है ना, वो भी मैं कल के टॉपिक पे लेके जाऊंगी, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैंने तो आज ये सोचा था, सुबह उठे ना तो मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, उस टाइम पे मैंने सोचा कि आज दो टॉपिक्स हम साथ में लेंगे, एलिफेंट्स और एलिफेंट के स्टार्टर्स, बिकॉज आप देख रहे हो इसमें बस यही टेक्निक्स है, उसके बाद बस एलिफेंट करते जाओ, ठीक है। सो उतना लेंदी टॉपिक भी नहीं है, ठीक है, बट मुझसे बैठा नहीं जा रहा है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर इट, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, एंड आप लोग मेरी आवाज से भी आई थिंक फील कर रहे होंगे कि आज थोड़ा सा तो गड़बड़ है, बट दैट्स फाइन, चलो। ओके, सो या ये पैर जब हम डिजाइनर एलिफेंट बनाएंगे उसमें यूज करेंगे, ठीक है। देखो, अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस लिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट वाला दिखाया है कि एलिफेंट भाग रहा है अभी, ठीक है।
लास्ट वाला जो पैर है वो यहाँ पे, और उसके बाद एक पैर यहाँ पे। ओके, मतलब एलिफेंट इज लिटरली रनिंग, राइट। तो हम वैसे भी बना सकते हैं, ये डिजाइनर में यूज होगा, बट ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से हम यूज करेंगे, और ज्यादा इसको डिटेल में देखेंगे बट जब हम एलिफेंट बनाएंगे तब, बिकॉज ये बहुत छोटा है। जब हम एलिफेंट बनाएंगे तो थोड़ा इससे बड़ा बनाएंगे, राइट। एलिफेंट्स ये हो गया। ओके, एलिफेंट के जब पैर हम ऊपर उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे वो बताती हूँ, देखो। ट्रंक भी ऊपर करेंगे, एलिफेंट्स के पैर भी ऊपर करेंगे। ओ आई एम सॉरी। ओके, अब यहाँ पे नेकलाइन आपको बनानी है, बट जब भी हम बनाते हैं ना तो प्रॉब्लम क्या होती है पता है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनता है बट जो बॉडी उठानी है ना वो नहीं होती है, राइट। तो इसको आपको कैसे करना है, बॉडी उठेगी मतलब पैर उठेगा, मतलब बैक बॉडी जो स्ट्रेट थी अभी तक वो झुकेगी। ठीक है, प्रैक्टिकली भी इसको समझना है आपको कि बॉडी जैसे ही हमारी ऊपर उठेगी, पैर जब हम ऊपर उठाएंगे तो बॉडी झुकेगी पीछे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी हमारी वो पीछे गई, पीछे नीचे गई मतलब, राइट, ये क्रॉस गई। उसके बाद जो पैर वाला था ये भी ऐसा हुआ। ना व्हाट टू डू इज, जो पीछे के दो पैर है वो तो सेम रहेंगे। ओके, सेम मतलब कि ऐसे, और जो ऊपर के जो दो पैर है वो थोड़े ऐसे ऊपर। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, ये थोड़ा रफली किया है हमने। देखो, आप सारी चीजों को एक एक बार पेंसिल से भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे दिखाती हूँ। आपको पहले शेप ही सीखना है ना, मैं बता रही हूँ, ठीक है, शेप ही सीखना है ना, तो आप लोग पेंसिल से ट्राई करो। ये भी क्रॉस, योर भी पूरा क्रॉस। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर भी क्रॉस। उसके बाद ये। ओके, एंड हमारा ट्रंक। आप एक बार पेंसिल से रफली स्केच करके तो देखो, आपका रिजल्ट बहुत ही आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप जब फोन से करोगे तो आपको बहुत परफेक्ट लगेगा। सी, ओके, मैंने एकदम रफली स्केच किया है इसको, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे बेल्ट में बनाएंगे तो पूरा आपको पता चलेगा कि पैर ऊपर है, करेक्ट। और यहाँ पे फिर हम अम्ब्रेला सेट कर सकते हैं, लोटस बना सकते हैं, इस तरह से चार्ट एक क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है, रफली। चलो, अब इसको थोड़ा परफेक्टली देखते हैं।
देखिए, डन। आप आमने सामने भी ऐसे बना सकते हो, जब यहाँ पे कुछ आपको शावर करना है लोटस के ऊपर, तो भी ऐसे हम लुकआउट कर सकते हैं। वो मैं आपको कल डिटेल में एकदम सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए, अब हम सीखते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको एक रॉयल एलिफेंट का एक स्केच बना के दिखाती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ना ना ना, पहले हम एलिफेंट की आईज को डिटेल में सीख लेते हैं। एलिफेंट की आईज कैसे बनानी है, देखो, ये है एलिफेंट की आईज। ये बहुत ही छोटी सी है, ठीक है, अभी बहुत ही छोटी सी है। देखो, जब भी आप एलिफेंट की आईज बनाओगे, थोड़ा सा मैं आपको एक बड़ा शेप बना के दिखाती हूँ। सी, ये आउटर है, उसके बाद आपको करना है ये, उसके बाद आपको सेंटर पे रखना है ये। अगर बहुत छोटी है तो यू कैन स्किप इट। अगर है स्पेस तो आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, ठीक है, आगे से थोड़ा झुका हुआ, पीछे से थोड़ा ऊपर उठा हुआ और पतला, ठीक है। आगे से थोड़ा थिकनेस में, पीछे से थोड़ा सा पतला। देखो, डन। उसके बाद यहाँ पे ऐसे जाना है, ठीक है। ऐसे आईज को रखना है। यहाँ पे आपने आईब्रो बनाई, ठीक है। अब आईज को ये डायरेक्शन में रखेंगे हम। अगेन आपको सेम वर्क करना है आईज पे, ठीक है। आपने डी शेप बनाया वो लाइन के ऊपर। डी शेप बनाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, थोड़ा सा इस तरह से पीछे से आपको थोड़ा ऐसे फ्लेयर बनाना है, ठीक है, ऐसे रनी स्टाइल में। ओके, देखिए ऐसे। ओके, आगे से थोड़ा सा आप वी शेप भी लगा सकते हो, ये भी बहुत परफेक्ट दिखती है आगे से, ऐसे। ओके, और जब आप इस तरह से आपने ये डी शेप में आंखों को सेट कर लिया, आपकी इस तरह से सेट हो गई। ओके, ये सेम शेप लिया मैंने आंखों नीचे आई को बनाने में, आईब्रो जैसा ही शेप लिया मैंने। उसके बाद मैंने पीछे से थोड़ा इसको रनी बना लिया। ना व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जो पोर्शन है, डी शेप वाला जो पोर्शन है, उसे थोड़ा सा आपको थिकनेस में काम करना है, ठीक है। देखो, अभी तक हमारी आंखें फ्लैट थी, यहाँ सेंटर में थोड़ा सा थिकनेस में काम करेंगे। ओके, सेंटर में थोड़ा सा थिकनेस एंड सेंटर में आईबॉल। आईबॉल को कभी भी आपको ऐसे नहीं बनाना है, डॉट नहीं रखना है। और आप अगर बहुत ही फ्लैट बनाओगे तो इसका लुक इतना गंदा आएगा, ठीक है। बट अगर उसी जैसे मैंने आपको समझाया है, जैसे आईब्रो बनाया उसके बाद थोड़ा सा गैप, ठीक है, गैप देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो सेंटर है, सेंटर के ऊपर आप इस तरह से अच्छे से थोड़ा हाईलाइट पॉइंट बनाओगे, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पॉइंट को ऐसे राउंडी शेप में, और पॉइंट को थोड़ा सा घिस के बनाना है, डॉट नहीं रखना है उसमें, ठीक है। वी डोंट हैव टू कीप अ डॉट, वी हैव टू रब द कोन, लिटरली रब द कोन, एंड उसको हमें राउंड शेप का एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। अगर आप आईज बनाते हो और आईज बनाने के टाइम पे अगर आपका कितना भी परफेक्शन होगा, ठीक है, आपने ये मिस्टेक कर दी, आंखें कैसे दिखेगी, नहीं अच्छी दिखेगी ना। बट फिर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करेंगे, आई नो। एंड स्टार्टिंग में ये चीज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुझे ये भी पता है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एकदम छोटा एलिफेंट होगा तो उसमें आंखें कैसे बन। अगेन यू हैव टू क्रिएट अ डी, थोड़ा सा ऐसे राउंडी शेप ही क्रिएट करना है, कर्व शेप। उसके अंदर मैं ऐसे ही एक थोड़ी सी गैप दूंगी, सीरियसली मैं थोड़ी सी गैप देती हूँ, कितना भी छोटा एलिफेंट होता है। गैप दिया, उसमें मैंने एक आईबॉल क्रिएट किया, और उसके बाद ऐसे सिंपल। अगर बहुत छोटा सा एलिफेंट है तो हमें उसको बहुत ही सिंपल रखना है। अगर डिजाइनर एलिफेंट हो तो उसमें हम ऐसी वाली आईब्रोज बना सकते हैं। ओके, चलो एक में हम बिठा के देखते हैं, ठीक है।
एकदम छोटा एलिफेंट बना के दिखाती हूँ। ओके, देखो अभी ये जो हेड है उसमें हमें इतनी स्पेस तो रखनी है। उसके बाद हम आईब्रो सेट करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी गैप देके फिर आई सेट करेंगे। करेक्ट। अगर ये हेड है और आप सोचोगे कि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है और हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्या ये अच्छा दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हेड, हमारी आंखें हेड में है क्या? एलिफेंट की आंखें हेड में होती है? नहीं ना। थोड़ा हमें जब भी हम बनाते हैं कोई भी चीजों को, तो उस चीजों को प्रैक्टिकली हमें सोचना भी पड़ता है, समझना पड़ता है चीजों को, और उसके बाद ही रखें। तभी आपका जो फिगर है वो थोड़ा सा ऐसे अच्छा दिखेगा। और लाइक जैसे बातें कर रहा हो ना वैसा दिखता है। ठीक है, जैसे हमारे साथ वो बात कर रहा है, खुश हो रहा है, ही स्माइलिंग, लाइक वैसा दिखेगा। राइट। चलो, अब थोड़ा सा मैं आपको डिजाइनर जो एलिफेंट होगा ना, रॉयल एलिफेंट, उसका मैं थोड़ा सा आपको स्केच आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक दो एलिफेंट्स पहले हम छोटे छोटे देख लेते हैं, और उसको मैं आपको साइज वाइज दिखाती हूँ। सी साइज आपको डायरेक्ट पता चलेगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा मीडियम साइज का एलिफेंट है। अभी बैठी हूँ, मेरे पैर लिटरली ऐसे शिवर कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। मेरे हाथ भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी देर बस बैठूंगी तो मैं, देखो। हम्म, देखिए। ओके, उसके बाद एक छोटा सा, इससे छोटी साइज में। छोटी साइज को डिफाइन कैसे करना है? ऐसा नहीं होता है कि हमने हेड बड़ा बना दिया, उसके बाद पैर छोटे बना दिए, ट्रंक थोड़ी सी मोटी हो गई। सब कुछ एकदम अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे से मेंटेन होगा तभी साइज भी परफेक्ट दिखेगी और एलिफेंट का लुक भी अच्छे से आएगा। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया, आप पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ये, और अभी उससे छोटे साइज। हम्म, 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 हम्म। ओके, देखो आप लिटरली साइज का चेंजेस देख सकते हो ना। नाउ अभी इससे छोटा। ओके, इससे भी एक छोटा बनाएंगे।
जो हमारी ब्राइड के लहंगे में यूज होगा। उसमें फिर उतना डिटेलिंग में ध्यान मत दो, आपको जस्ट एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट करना है जो एलिफेंट जैसा लुक दे, राइट। देखो, डन, देख सकते हो आप। ओके, इसकी साइजेस मैं आपको मेंशन करती हूँ यहाँ पे। 2 सेंटीमीटर, ओके, 1.5, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, 1.2। हाँ, हम्म, और ये 1 से भी कम है, बट वी कैन कीप इट 1। और ये 0.5, ओके। अपोजिट में बना के दिखाती हूँ, सी। वो तो मैंने आप लोगों को बोला ही है कि आप लोगों को दोनों साइड से ही प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, एक एलिफेंट यहाँ पे किया तो दूसरा आपको दूसरी डायरेक्शन पे भी करना ही है, ठीक है। डन। चलो, अब थोड़ा सा एक रॉयल एलिफेंट देख लेते हैं, क्योंकि कल फिर वो टेक्निक, मतलब हम जो स्टार्टअप्स वगैरह बनाएंगे, रॉयल एलिफेंट को कहाँ पे यूज करना है वो दिखाएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को टेक्निक्स नहीं दिखा पाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे यही टेक्निक पेज में ही हम देख लेते हैं डिटेल में कि रॉयल एलिफेंट को हमें बनाना कैसे। चलो, पहले तो हम लेंगे सेंटर लाइन, सेंटर लाइन लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे प्लस साइन, ठीक है। नाउ सेम टेक्निक से सब कुछ बनाना है हमें, ओके, बट मतलब बिग साइज। ये किया हमारा हेड। हेड बन जाने के बाद अगर आपको ऊपर की डायरेक्शन में ट्रंक बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो, करेक्ट। रॉयल एलिफेंट ऊपर की ट्रंक में बहुत अच्छा लगता है वैसे, दैट्स वाई। देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रंक में थोड़ा सा वो किया है, ये वाला शेप दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक राउंड शेप बनाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे ईयर बनाऊंगी। ओके, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, जैसे आपकी साइज बढ़ती है एलिफेंट की, आपको उसी हिसाब से आपको आपके ईयर, हेड, सबकी साइजेस बढ़ा लेनी है, ठीक है। यहाँ पे टीथ की साइज भी बढ़ जाएगी। अभी मैं यही सेम एलिफेंट में अगर मैं छोटा सा टीथ बना दूं, देखो आपको यहाँ पे सही गलत का डिफरेंस भी बता देती हूँ आपको। आपने इतना बड़ा हेड लिया, उसमें मैं ऐसी छोटी वाली और बारीक वाली में ट्रंक लेती हूँ, और ऐसा मैं ईयर लूंगी और एकदम छोटा सा मैं ऐसे टीथ बना दूंगी, तो कैसा दिखेगा। ओके, तो सारी चीजों का अगर हेड बड़ा हुआ, इट मीन्स ईयर भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ ध्यान रखना है। चलो, यहाँ पे स्पेस है, ओके।
आप इस तरह से हेयर को नीचे भी बना सकते हो। ओके, ये डन हुआ। नाउ इस तरह से हमें नेक लाइन बनानी है। इसमें बहुत कुछ हम बनाएंगे, बहुत डिटेल में हम काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस ज्यादा रखी है। डन। ओके, लेग्स को भी बड़ा किया, नीचे का एरिया भी बड़ा किया। नाउ अगर आपको इसके ऊपर कुछ बिठाना है, ठीक है, अगर इसके ऊपर हमें वॉट एवर वी कैन सेट अ पिकॉक, वी कैन सेट अ पैरोट सेट, उसके ऊपर हम एक और लाइक 12 लाइक जब भी हम 12 बनाएंगे तो इसके ऊपर हम ग्रूम को बिठाएंगे, राइट। ग्रूम को बिठाने के लिए भी हमें जो सरफेस है वो स्ट्रेट में चाहिए। हम ये वाला राउंडी शेप तो नहीं लेंगे उस टाइम पे, करेक्ट। अगर उस टाइम पे अगर आपको कुछ रखना है, रॉयल एलिफेंट के ऊपर कुछ भी बिठाना हो, तो आपको सरफेस स्ट्रेट बनाना पड़ेगा। जो स्ट्रेट सरफेस हमने यहाँ पे देखा और उसके ऊपर हमने राउंड शेप लिया, वैसा वाला सरफेस, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं बनाना है तो यू कैन जस्ट टेक अ राउंड शेप एंड उसको एज इट इज बना सकते हो। बट अगर आपको कुछ भी रखना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो आपको सरफेस को इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक पिकॉक भी बिठा सकती हूँ, वो बहुत ही अच्छा दिखेगा, ठीक है। सी, देखा कितना परफेक्ट लग रहा है। इसी के ऊपर हम ग्रूम को भी बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिफेंट सीखने से क्या बेनिफिट है पता है? ये रॉयल एलिफेंट को बेस वाला जो सरफेस है उसका क्या बेनिफिट है? ये एलिफेंट आपने सीखा, हमारा एक टॉपिक है एलिफेंट के ऊपर ग्रूम को कैसे बिठाना है, उस टाइम पे आपको ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ उसके बाद आपके पास ये स्ट्रेट लाइन थी, जब हमने यहाँ पे सीखा एलिफेंट को बॉक्स में बना के पूरा, उसके बाद हमने उसके ऊपर एक ऐसे लाइन को क्रिएट की, डी शेप में लाइन क्रिएट की थी, और 50 पार्ट के बाद हमने लेग्स का क्रिएशन स्टार्ट किया था। सेम आपको यहाँ पे भी वैसा ही करना है, ठीक है, सेम करना है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये ध्यान में रखना है। ऐसे डन। चलो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा हम एक आसन बनाएंगे, चाहे आप राउंड शेप वाला ले लो, चाहे आप यहाँ पे कोई भी शेप का बनाओ, बट यूनिक हम बनाएंगे, ठीक है। आज एक ऐसे ही डिजाइन कर लेते हैं, कल हमें सीखना है इसमें हम कैसी कैसी पैटर्न्स बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। इसके नीचे बहुत सारे हैंगिंग्स होंगे, तो तभी इसका लुक आएगा ना रॉयल वाला। ये देखो, सी, इसी तरह से आप अगर उसको राउंडी बनाना चाहते हो तो आप राउंडी भी बना सकते हो। कल हम दो टाइप में देखेंगे, एक राउंडी वाला और एक बेस वाला, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है।
कैसे उसको फिल करना है, कैसे उसको डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन में बनाना है, किस तरह से आपको एलिफेंट को पैलेस में बिठाना है, किस तरह से मिड में बिठाना है, फिंगर में कैसे यूज करना है, ये सब मैं आपको कल दिखाऊंगी। ठीक है, कल सब कुछ आपको मैं डिटेल में सो सॉरी, कल दिखाऊंगी। ओके, ये पूरा एलिफेंट 6.5 का है पूरा। ओके, आज सिर्फ हमने बेबी एलिफेंट्स, मतलब कि ये वही है ना, देखो बेबी एलिफेंट का टॉपिक हम बेबी शार्क के टॉपिक में कवर करेंगे, जिस दिन हम सीखेंगे ना लाइक एलिफेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हम देखेंगे, क्यूट कार्टून वाले, तो उसमें दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू। यस, कल का क्लास लंबा चलेगा। थैंक यू डियर। देखो यहाँ पे बहुत कुछ हम डिटेल में बनाएंगे, फिलिंग करेंगे। मैंने पढ़ा डियर आपका कमेंट, और मैंने इसलिए जूम किया, और यहाँ पे मैं आईज ही बना रही हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। देखो अभी एलिफेंट का फेस थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो आईज भी थोड़ा सा ये डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन में। वो डियर कल सीखेंगे हम सारा सब कुछ, जो आज सिर्फ मैंने आपको एलिफेंट्स की टेक्निक्स दिखाई है। कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि एलिफेंट को कैसे कैसे बनाना है, कैसे उनको फिलिंग करना है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। ठीक है, यस, कल सैटरडे है, कल तो क्लासेस होंगे ना। थैंक यू एवरीवन। सबकी आईज बना के मतलब मैं नहीं समझ रही यार, सबकी आईज कैसे बनाऊं? देखो इसमें इतना छोटा एलिफेंट है, आई एम सो सॉरी, मैंने जूम आउट कर दिया, आई एम सो सॉरी। देखो इसका आईज इतना छोटा है, सिर्फ मैंने एक लाइन बनाई, ऐसे एक सिर्फ लाइन बनाई और उसको मैंने एक डॉट दिया। ठीक है, क्योंकि लगना चाहिए कि आईज बनी हुई है। ओके, ओ आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई और कल एक छुट्टी आ गई ना डियर, इसलिए कल हम हॉलीडे नहीं रख पाएंगे। फिर भी हम सोचेंगे डियर। ओके डियर, मैम आप सेलो शीट कितने की है डियर? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ नॉर्मल स्टेशनरी से बाई करती हूँ ना, तो मैंने उनको कभी ये क्वेश्चन भी नहीं किया, बस मैंने जस्ट चेक किया कि मुझे ये सूट करेगा कि नहीं। मुझे जो जैसा वाला पेपर चाहिए, जो सॉफ्ट वाला थोड़ा सा चाहिए, वो मुझे ठीक लगा, तो मैंने वही बाई किया है और आप लोगों को भी वही दिया है। आप जिस स्पीड में सिखाते हो, नहीं नहीं, दैट्स फाइन। तो डेफिनेटली 2-3 दिन में हम रखेंगे डियर लेआउट। आप जल्दी ठीक हो जाओ। थैंक यू डियर। डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे कि कल तो हमारा क्लास बहुत ही सुपर डुपर होगा। देखो आज हमारा टॉपिक था, मतलब इसमें डिटेलिंग वाले एलिफेंट्स को फिलिंग करना सब कुछ, बट लाइक मैं नहीं बैठ पाई इतना लंबा,
सो मैंने सोचा कि सिर्फ आज आपको डिटेल में एलिफेंट सिखा दूँ। तो एलिफेंट्स के हमने टाइप ऑफ ट्रंक, टाइप ऑफ लेग्स और ये सब बहुत ही डिटेल में सीखा हमने। एंड या कल डेफिनेटली हम सब कुछ और भी सीखेंगे। मैं नीडल नहीं यूज करती हूँ डियर, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। भी आप सेलोफेन शीट कटिंग बेचते हो? यस, हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे शॉप है, वहां पे कट करवा के ही आपको भेजते हैं। पहले का पेज होगा जिसमें फिलिंग और शेडिंग एलिफेंट हो तो ग्रुप में भेजना मैम। डियर ऑलरेडी हमारा ये कल का टॉपिक है, आज सिर्फ आपको यही सीखना है। कल हम ये डिटेल में सीखेंगे कि फिलिंग शेडिंग कैसे करना है। आप श्योर डियर, आप मैसेज कर देना सर को, सर आपको बता देंगे। मैम आप रेस्ट कीजिए प्रॉपर, आप आज लो फील कर रहे हो, रोज आपकी स्माइल से टॉपिक स्टार्ट होता है, आज आपकी स्माइल भी नहीं देखे, आई एम सो सॉरी। अपना ध्यान रखिए प्लीज। थैंक यू डियर, टेक केयर मैम, गेट वेल सून। ओके, संडे ऑफ रहेगा। पैरोट की साइज वाला फोटो भी मेंशन कर दूंगी। आई एम सो सॉरी, 2 दिन से होमवर्क भी चेक नहीं हुआ है। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आज आप सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट को कैसे बनाना है साइज वाइज भी देखना, और ये सब एलिफेंट्स को आप अच्छे से सीखो। और हम मिलते हैं कल, एकदम अच्छे से पेंसिल से सीखो। अगर आपको पहली बार में नहीं आता है, आप पेंसिल से सीखो, ठीक है? डियर पीडीएफ ना, हम ना लास्ट डे आपको एक फाइल बना के भेजने वाले हैं 45 डेज का, जो आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा, ठीक है? इसलिए अभी हम नॉर्मल फोटो ही शेयर कर रहे हैं आपको। हाँ डियर, हम जरूर सोचेंगे। आप बेस्ट हो यार, इतना प्यारा प्यारा एंड डिटेल में कोई नहीं सिखाता, आ, आपने सब सिखाया, थैंक यू। इतना समझने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, इतने सारे स्टूडेंट में से 2-4 स्टूडेंट भी जो हमको समझते हैं ना, वही हमारे लिए सारी मेहनत लाइक सक्सेस होती है, उस टाइम पे ऐसा लगता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।